मेरी भी हाइट इतनी कुछ खास नहीं है, लेकिन इस बाइक को जैसे मैं मैनूवर करता हूँ ना, मेरे हिसाब से चलती है। नहीं तो एक इंसान को बाइक के साथ यूज टू होना पड़ता है। इसका ना ग्राउंड क्लियरेंस भी सही है ना, उसमें टेंशन नहीं रहती कि भाई बाइक कहीं लग जाएगी नीचे। आप पुप्पू से पूछो, पुप्पू उठाया था कि नहीं उठाया था? लिटरली बताऊंगा, मैंने रिवर के अंदर इस बाइक को यहाँ तक डाल चुका हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज अभी दोपहर के बज रहे हैं 2। हमारा प्लान था सुबह 5 बजे उठ सनराइज देखने का। सनराइज देखा ब्रो? गजब था। देखो मैं गया था सनराइज देखने दुबई, वहाँ से दुबई खजूर ले गया। इसको 6 बजे मैंने उठाया, चलना नहीं है, कहता 6 बज गए। इसने कहा सनराइज हो गया हुआ है। ये जो स्टोरी है ये मैंने बोला है 4:30 बजे नहीं, मैंने इसे 6 बजे का चलना है, कहता 6 बज गए सनराइज हो गया है। मैंने कहा हाँ, कहता सो जा। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं भी सो गया। मैं दिखाता हूँ, मेरा 4:20 का ना अलार्म है और मैंने ये ऑन था और बजा मेरा, ये भाई सो रहे। भाई उठाया थोड़ा तो नहीं मेरे को? मैंने उठाया इसीलिए नहीं क्योंकि सो रहा है, और सोते हुए कैसे उठा सकता है? पुप्पू से पूछ लो आप पुप्पू से पूछो, पुप्पू उठाया था कि नहीं उठाया था? देखो ये झूठ नहीं बोलता भाई। गाइस सनराइज देखने जाना था, वैसे नींद में पड़े हुए थे दोनों। अब उठे 1 बजे और अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेड ऑमलेट, दुबई के खजूर, दुबई के खजूर और साथ कुल्हड़ वाली चाय। सबसे इम्पोर्टेंट ये देख रहे हो, कुल्हड़ वाली चाय पी रहे हैं। और साथ में यहाँ पे चल रहा था अपना तारक मेहता। सभी ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और फिर निकलते हैं, फिर देखते हैं। अब सनराइज देखना था, वो तो कैंसिल हो गया, तो अब क्या प्लान है? आपका थोड़ा देखते हैं, कुछ मॉडिफाई करना पड़ा प्लान में। चलो गाइस मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट वगैरह करके बाइक पे। हमारे साथ मेघ है, मेघ मेरा जिम पार्टनर, और ये रहा हमारा शब्बीर। ये सेटअप कर रहे हैं हम। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फिलहाल देख रहे हो मार्केट खुले ग्राउंड में। वैसे हमारा प्लान था कहीं जाने का, पर एक्चुअली हम उठने में लेट हो गए थे, तो उसके बाद हमने प्लान किया क्यों ना आज एक्सपर्ट्स का रिव्यू करते हैं। एक्सपर्ट्स कुंडू किया तो उसको मैंने कहा था चलते हैं रिव्यू करने, चलते हैं इसका। तो इससे सुनते हैं का 2 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस बाइक के साथ। वेलकम टू 1-on-1 सेशन ऑफ एक्सपर्ट्स रिव्यू। अभी तक मैंने ये बाइक ऑलमोस्ट 20,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर मैंने इसको अभी तक ले नहीं गया हूँ। पहाड़, नदी, रेगिस्तान। ऑलमोस्ट रिसेंटली अभी मैं अरावली हिल्स की राइड करके आया हूँ, तो एक्सपीरियंस वाज क्वाइट गुड। जो भी पूरा रिव्यू है शब्बीर के ब्लॉग में हम आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि ये बाइक लेना वर्थ इट है या नहीं। तो सबसे पहले ये बता, तेरे को कितना टाइम हो गया इस बाइक को लिए हुए? मैंने ये 2021 को लिए थे अपने बर्थडे पे, 27 जुलाई। और कितना चला चुका है इसको? अभी तक मैंने इसको 19,390 दिखा रही है। ऑलमोस्ट 20,000 चलाने वाला मतलब। हाँ ऑलमोस्ट 20,000। इसमें ये बता फीचर्स कौन कौन से हैं, कंपनी के थ्रू क्या क्या मिला है? कंपनी के थ्रू फीचर्स इस बाइक में, ये एक नॉर्मल वेरिएंट है बाइक, और जो इसका जो अपग्रेडेशन होता है ना, एक रैली किट मॉडल आता है जो 40-45 हज़ार के आसपास है, जिसमें आपको बड़े टायर्स, नए सस्पेंशन, साइड स्टैंड बड़ा, ये सब कुछ आपको मिलता है बेसिकली। अभी इसके साथ जो हम कहते हैं आ सकता है, आप अगर इसका मॉड्यूल देखें, इसमें आपका मोड्स है ट्रिप 1, ट्रिप 2, ये ब्लूटूथ है जो कि आप कनेक्ट है, इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल सकता है आपको। ये इको मोड है जिससे क्या आपका एवरेज आपको अच्छा मिलता है और कुछ नहीं। अब ट्रिप 1 और ट्रिप 2 तो नॉर्मल ही होता है, और इसमें बाकी आपको डेट टाइम सबका एडजस्ट करने का, ऑडोमीटर नॉर्मल, सारा डिजिटल कंसोल है बेसिकली। जैसे ये ब्लूटूथ है, इसका एक ऐप होता है, ये हीरो का ऐप है जिससे ये ब्लूटूथ कनेक्ट होता है। मतलब इसमें क्या आपको जहाँ जैसे ओला उबर या आपने कुछ भी गूगल मैप को इस्तेमाल करा होगा, उसमें आपको डेस्टिनेशन डालना होता है। डेस्टिनेशन आप डालोगे जहाँ पर आपको जा रहे हैं जहाँ से, तो ये आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन दिखाता है, डिस्प्ले नहीं होता। यहाँ से आगे 100 मीटर से राइट लेना है, वहाँ से लेफ्ट लेना है, ये सारी चीज़ें होती है। तो इस टर्न बाय टर्न नेविगेशन का फ़ायदा होता है कि आपको फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं है। पर कई कई जगह पर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं आता, तो उसके लिए आप थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं बाइक में, जैसे मोबाइल फ़ोन होल्डर हो गया। अच्छा, मॉडिफिकेशन से याद आया, तूने इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन कराई हो? मैंने इसमें जैसे आपका हैज़ार्ड दिख रहा है, इस बाइक में हैज़ार्ड नहीं आते, पहली बात हैज़ार्ड लगाया। ये जो भी हीरो राइडर है सबको पता होगा कि ये लाइट क्यों लगाई जाती है। ये देखो, येलो वाली लाइट है, ये फॉग के लिए होता है, जब अभी ठंड में जैसे हम राइड वाइड करते हैं, हमारी जो लाइट सोर्स तो कम हो, हमें विजिबिलिटी कम हो, तब हम वाइट लाइट का। अभी लाइट से याद आया, जैसे मेरे बुलेट की लाइट है ना, उसका परफॉर्मेंस इतना सही नहीं है, बहुत कम है। तेरी इसकी कैसी है? मेरी इसकी यही मैं बताने वाला था कि इसकी परफॉर्मेंस एकदम, जो लाइट है लाइट की बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है। इसी कारण मुझे लाइट इंस्टॉल करनी पड़ी। इस बाइक में 2-2, 3-4 चीज़ें जो वो अगर हीरो वाले ध्यान दें तो वो बहुत अच्छी हो सकती है। जैसा तो इसका लाइट, सबसे पहला मेन बोलूँगा कि इसके लाइट अगर थोड़ी सी और पावरफुल हो जाए, लाइट की तरफ से इशू सॉल्व हो जाएगा, हमें एक्स्ट्रा एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर उसमें अगर मैं और बोलूँ, सीट
ऑफ रोड में मानता हूँ ऑफ रोडिंग के लिए सही है, आपका सब कुछ सही है, लेकिन सीट बहुत हार्ड होती है। आपको यूज टू होने के लिए कम से कम मुझे अभी 2 साल ऑलमोस्ट होने जा रहा है, अब जाके मैं इसके साथ यूज टू हुआ। वरना लोग क्या करते हैं, कुछ सीट को भी मॉडिफाई करवाती है कि सीट इतनी हार्ड है, जितने भी लोग मेरे पीछे बैठते हैं वो सबको कंप्लेन, मुश्किल से 30 किलोमीटर मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है वो। 30 किलोमीटर जाते हैं और उसमें बस नहीं यार हम इसको और कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो एक सीट और एक मैं कहता हूँ, अगर जैसे मैं तो पावर की बात करना चाहूँगा, जैसे 200 सीसी है, जब हीरो एक्सप्रेस में आया तो मैं सुपर स्प्लेंडर चलाता था, उससे मैं इसको ट्रांसफ़र हुआ तो मुझे तब पावर अच्छी लगी थी। उसके बाद मैंने इसको जब 2 साल राइड करता हूँ, मुझे लग रहा है कि इसमें अगर 400 सीसी हो या 300 सीसी हो, थोड़ा सा पावर और बढ़ जाए, फॉर इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से सबसे बेस्ट बाइक होगी, अंडर बजट भी होगी। तो मैं सुपर स्प्लेंडर से इसमें स्विच हुआ था, तो मुझे पहले उसकी पावर बहुत इमेंस लगी, क्योंकि आपको पता है 125 सीसी की गाड़ी से आप 200 में शिफ्ट हो रहे हो, तो आपको पावर डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे पावर डिफरेंस मुझे देखने को मिला, मुझे जब इस 2 साल में इस बाइक को यूज टू हो चुका था, तब मुझे पता चला कि नहीं यार इसमें थोड़ा सा पावर लैकिंग है। इनिशियल स्टेज में होती है पावर लैकिंग, कि आपको मिल नहीं पाता, वो किक नहीं, वो थम नहीं मिल पाता। अगर ये हीरो 300 सीसी और 400 सीसी में अगर ये बाइक लेके आती है ना यहाँ एक्सपल्स, मैं कह रहा हूँ इंडिया के रोड कंडीशन के हिसाब से इससे बेस्ट बाइक कुछ भी नहीं होगी, जिसको ऑफ रोड और एडवेंचर चाहिए। इसके अलावा इस बाइक से मुझे कोई भी शिकायत नहीं अभी तक, आई एम एंजॉइंग इट। ऐसे कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर मैंने इसको राइड नहीं किया, चाहे आप रोड, हाईवेज, ऑफ रोड, माउंटेन्स, यहाँ तक कि आइस पे भी मैं चला चुका हूँ। धनोल्टी गया था मैं, पूरी ब्लैक आइस थी, वहाँ पर भी उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। हाँ, इसके टायर सही है ना काफ़ी? हाँ, टायर्स के बहुत बड़े हैं। 20,000 पे इतने घिस गए, वरना इसकी गुड्डी बहुत मोटी है ना ऑफ रोडिंग के लिए। हाँ, इसके लिए बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर देखिए मोनोशॉक सस्पेंशन है। और इसका स्टैंड जो तूने एक्स्ट्रा कौन क्या लगवाया? हाँ, इसमें मेन स्टैंड नहीं आता, मैंने इसको मेन स्टैंड लगाया है इसमें। अच्छा, ये वाला? इसमें सिर्फ साइड स्टैंड आता है, ये वाला नहीं आता? हाँ, मेन स्टैंड का क्या फ़ायदा है, देखो कहीं पर आपको टायर फायर खोलना होता है, पंचर हो जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। हमें साइड स्टैंड, हमें कई बार क्या होता है कि हमें पहाड़ों पे ना हर बार साइड में खड़े करते ना, गाड़ी झुकी से रहती है, तो एक मेंटेन और बैलेंस देने के लिए मेन स्टैंड लगाया था। वो बाइक थोड़ी गंदी सी लग रही होगी, जैसे मैंने पहले बताया, अभी जस्ट मैं कल या परसों ही आया था राइड से अरावली के, और ये आप जो छोटा सा डेंट यहाँ देख पा रहे हैं अब इस टाइम, ये मेरे टूटा हुआ है। हाँ, ये मैं गिरा था, वो क्लिप शायद शब्बीर के पास है, वो डाल देगा। जब मैं ज़्यादा थोड़ा स्टंट करने की कोशिश कर रहा था तो तब मैं गिरा था, तो थोड़ा सा लगी, किसी को भी नहीं थी, हम सेफ में ही चला रहे थे। इसका साइलेंसर देखिए कितना ऊंचा है, लिटरली बताऊंगा, मैंने रिवर के अंदर इस बाइक को यहाँ तक डाल चुका हूँ ना। मुझे जो टेंशन होती है कि कभी ये बंद हो जाएगी, मिसिंग मारेगी, मेरे इंजन में पानी घुस जाएगा, मुझे कभी नहीं हुआ। सबसे बेस्ट मुझे यही चीज़ लगती है बाइक का, आपको जो बाइक लेनी है, आपके करना क्या है बेसिकली हुआ है, रेसिंग करनी है R15 जाओ, कहीं और जाओ, KTM जाओ, ड्यूक जाओ, ऑफ रोडिंग करनी है तो एडवेंचर की तरफ आपको। हाँ, हमारे पास ऑप्शन कम है एडवेंचर में, अब आ रहे हैं धीरे धीरे। बजट से याद आया, तूने कितने की ली थी और अब क्या प्राइस चल रहा है इसका? मैंने इसको ली थी 155 में ली थी, 1,50,000 के आसपास, पहले 55 था। ठीक है, आप भी जो फाइनेंस या कैश? मेरा टोटली कैश, मैंने आज तक कोई फाइनेंस नहीं करा है। मोटी पार्टी? नहीं यार, पार्टी जोड़े हैं मैंने पैसे मुझे यही बाइक लेनी थी इसलिए मैंने जोड़े। अब जो आता है वेरिएंट 4V जो आ रहा है, वो आपका कम से कम 1,65,70,000 के आसपास आ रहा है, मेरे ख्याल से इतना आ रहा है। 165 के अंदर हो गया, 170 के अंदर है। तो तूने इतनी बड़ी बाइक ले रखी है, तो तेरे को इसमें ट्रैफिक में कभी इश्यूज होते हैं? मुझे यार देख, चलाने के ऊपर है बाइक, कैसे चलाया सकते, तुझे पता है मेरी भी हाइट इतनी कुछ खास नहीं है, लेकिन इस बाइक को जैसे मैं मैनूवर करता हूँ ना, मेरे हिसाब से चलती है। नहीं तो एक इंसान को बाइक के साथ यूज टू होना पड़ता है। और ये जो हैंडल है, मैंने तुझे देखा ये चेंज करवाया है। मैं जैसे ऑफ रोडिंग ट्रेल्स बहुत करता हूँ, लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ, तो जैसे मैंने आपको कहा था एक्सपल्स की जो सीट है वो इतनी सुखदायक नहीं रहे, तो मैं खड़े होकर चलाता हूँ, आधे से ज़्यादा टाइम मैं खड़े होकर चलाता हूँ। नैनीताल ट्रिप में देखो, नैनीताल ट्रिप में आपने देखा होगा। और मुझे इसमें एक बैलेंस अच्छा मिलता है कि प्रोटेक्शन है, हैंडल स्टेबलाइजेशन अच्छा है, इधर उधर जाती नहीं है, यहाँ पर वेटेड लगा रखे मैंने, तो इससे क्या बैलेंस अच्छा बना रहता है। और ये जो स्टॉक हैंडल है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी चीज़ है जो एक्सपल्स को एक छोटी छोटी मॉडिफिकेशन के बाद एक बीस्ट बना देती है। अंडर बजट कैटेगरी की एक एडवेंचर बाइक है जिसको अंडर सब कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बाइक है। ये नहीं कि मैं चला रहा हूँ और लोग हिमालयन से कंपेयर कर देते हैं। बस ये क्या है, काम मार खाती है, 200 सीसी है और वो 400 सीसी है। जिस दिन एक्सपल्स 300 या 400 सीसी में आने लग गई, इट विल बी अ ग्रेट एडवेंचर बाइक। तेरे को ना ऑलमोस्ट 20,000 होने वाले हैं, तो तेरे को सिटी और हाईवे में क्या एवरेज देती है? तो एवरेज एज सच मैंने कभी कैलकुलेट नहीं करी, एक दिन हम करेंगे ज़रूर इसकी एवरेज क्या है। वैसे तो वो ऑन एन एवरेज मैं कहूँ 35 to 40 दे देती है। जो सिटी और पहाड़ पे जो होता है ना, ऑलमोस्ट सेम ही एवरेज मान के चलो यार। हाईवे पे भी आपको इतना ही होता है 30 to 40 क्या 42 दे देगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। फ्रैंकली मैंने कभी नापा नहीं है, पर हाँ लोग क्लेम करते हैं 42 45 चला जाता है, अंडर 45 ही रहता है ऑलमोस्ट केसेस। पर एक दिन हम शब्बीर के चैनल पे इसका माइलेज शुरू करके दिखाएंगे कितना रहता है। इसमें 13.5 लीटर का टैंक है, जैसे 3 लीटर इसका रिजर्व रहता है। टैंक कितने में फुल हो जाता है? 1300 रुपये, अभी के 100 रुपये के हिसाब से चल रहा हो तो
1300 रुपये एग्जैक्टली। वही मेरे बुलेट वाला सीन है। हाँ। तूने हीरो एक्सपल्स ही क्यों ली जब तूने लेने गया था? ड्यूक में गाड़ी थी ना भाई मैंने KTM भी देखा था, पर मैं क्या सबसे पहले आपका इसका प्राइस सेगमेंट, बीस्ट, किलर, पावर, ठीक है, कहीं कहीं जगह आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि आपने पैसे कम दिए। अगला इसकी सर्विस है 500, 600, 700 हार्डली। अभी मैंने नैनीताल ट्रिप में किया था, मैंने 500 रुपये की सर्विस करवाई है, पर पूरा बिल पड़ा हुआ है, सिर्फ ऑयल चेंज हुआ है। मेरे बुलेट की 1500-2000 के ऊपर होती है। तो मुझे सबसे इसका लगता है बिल। ये जो आपका वाइजर देख रहा है कितने का, अगर टूट टक गया तो मैं 200 रुपये का भी नहीं है ये। इसका तो तेरी हालत ही बहुत ख़राब है। हाँ, मैं कहा ये 200 रुपये का भी नहीं है। मतलब इसका जो है ना सर्विसिंग कॉस्ट बहुत मिनिमलिस्टिक है, क्योंकि हीरो की कंपनी, इंडिया की कंपनी, तो पार्ट्स का कोई टेंशन नहीं है कभी कि नहीं मिलेगा, यही होगा वो होगा। सबसे बढ़िया गाड़ी है भाई साहब, लो चलाओ और निकल जाओ टूर पे। सो अब देखो मैं भी चला रहा हूँ ना, तो ये जो झटके हैं ना, यहाँ पे मेरा बुलेट आता है ना, तो भाई वो ना मेरे को काफी ना झटकों में काफी फील होता है, तो स्लो निकालना पड़ता है इसको। तो भाई तुम स्पीड में भी निकाल दो तब भी भाई इसमें ना फील सा नहीं होता, क्योंकि इसके शॉकर इतने सही है ना और कंफर्टेबल है। ऑफ रोडिंग के लिए तो भाई बजट में ना बहुत सही बाइक है। सो देखो मैं अभी पत्थरों में भी चला रहा हूँ, सो यहाँ पे मैं स्पीड में भी निकाल दूंगा ना, फिर भी फील नहीं होने देते कि भाई तुम ऑफ रोड पे चले हो। इसका ना ग्राउंड क्लियरेंस भी सही है ना, तो इसमें टेंशन नहीं रहती कि भाई बाइक कहीं लग जाएगी नीचे। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। करते इस वीडियो के यहीं पर मिलते हैं आपसे आपका एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।